अमेज़न ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस हैदराबाद में लॉन्च किया है, इंस्टॉल किया है। क्या रीजंस लगती हैं आपको, हैदराबाद इंडिया को क्यों चूज़ किया गया? देखें, एक तो इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। ऑलमोस्ट इंडिया की इस वक्त आबादी 1.25 अरब है। एक तो बहुत बड़ी मार्केट है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाहर गुजारा है अमेरिका में, और आप वहाँ पर देखें इतने इंडियंस हैं और दे आर आईटी एक्सपर्ट। और अगर इंडियन को उन्होंने चूज़ किया है तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वहाँ एक आईटी हब है, उनको चीपर रेट पे जो है वो उनको एम्प्लॉयज़ मिलेंगे और वो पूरी दुनिया पर अपना जो है वो होल्ड करेंगे। इस वक्त अगर इंडिया को उन्होंने चूज़ किया है तो आप देखें कि ये साउथ एशिया इतने ज़्यादा इसमें ममालिक हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, और जहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट के लिए अगर उन्होंने यहाँ पर हेड ऑफिस को ले आए हैं, अपने एक सब ऑफिस को लेके आए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने ये जहन बना लिया है कि यार हमने अगर इसकी अपने टारगेट ऑडियंस तक जाना है तो यहाँ पर हमारा ऑफिस ज़रूरी है। क्योंकि अगर उनका ऑफिस पहले अमेरिका में था तो यहाँ पर उन्हें चीप रेट पे सस्ते एम्प्लॉयज़ मिलकर वो अपना अच्छा भला पैसा कमाएंगे, इसलिए उन्होंने उसको सिलेक्ट किया है। आपको क्या लगता है सर कि नॉट ओनली अमेज़न, बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो इंडिया का रुख करती हैं, और डेफिनेटली हम ये भी देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसीज़ उनकी बहुत फ्रेंडली होती हैं, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बन गया है, आपको क्या लगता है क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है? देखें, अगर आप इंडिया की फ्रेंडली पॉलिसी की बात करें, ये तो हर मुल्क पर अपना डिपेंड करता है। पाकिस्तान की बहुत फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं टूवर्ड्स अमेरिका, चाइना, जो फिर रशिया। तो अब डिपेंड ये करता है कि जो अगला मुल्क है जिससे, क्योंकि हम इस वक्त खड़े हैं टेकिंग एंड पर, हम ज़ाहिर उसने डेवलप्ड नहीं है, हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। इंडिया भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, मगर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ये चाहिए कि वो ऐसे MOU साइन करें कि जिससे जो IT बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान का रुख करें, और यहाँ का जो टैलेंट है जो बाहर जा रहा है बदकिस्मती से, वो पाकिस्तान में स्टे करे। पाकिस्तान में स्टे उस वक्त करेगा आमना कि जब पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा, देन दे विल नॉट गो अब्रॉड। अगर अब उन्होंने इंडिया को, आपने कहा है कि फ्रेंडली पॉलिसी है, मैं तो समझता हूँ हमारे मुल्क की बहुत फ्रेंडली पॉलिसी है, मगर बदकिस्मती ये है कि हमारा किसी मुल्क से IT के मामले में ऐसा स्ट्रॉन्ग जो है वो MOU साइन नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो IT कंपनीज है वो यहाँ पर उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान में हर बच्चा जो है वो चाहता है कि वो IT के फील्ड में आगे बढ़े, मगर आगे जाकर उसको स्कोप ही नहीं मिलता। लिमिटेड सी कंपनीज़ हैं, महदूद सी कंपनीज़ हैं, महदूद सी उनके पास ऑप्शंस हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, उतनी जॉब मिलती है, बाकी जो IT स्टूडेंट्स हैं वो ख्वार हो रहे हैं। देखो, इंडिया दुनिया में एक बहुत बड़ी मैन पावर की मार्केट है, और 1 अरब 38 करोड़ की पॉपुलेशन है। जाहिर है उधर लोग ख़रीदने वाले प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा होंगे, लिहाजा अमेज़न का फ़ायदा ज़्यादा है। लिहाजा उन्होंने वहाँ पर इसलिए ऑफिस इंस्टॉल किया है कि अमेज़न इज़ लाइक टू वुड इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स इन 100 times and 1000 times. And this is the reason why they have installed, why they should be coming here. हम लोग इस सियासत में इस कदर उलझ चुके हैं कि हम घर का राशन पूरा नहीं कर सकते, हम अमेज़न की प्रोडक्ट्स कैसे खरीदेंगे? हाँ सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया, ना सिर्फ अमेज़न बल्कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स इंडिया का रुख करते हमें नज़र आते हैं, क्या रीजंस लगते हैं आपको, क्या वजूहात है जिनकी वजह से हर जो ब्रांड है वो इंडिया की तरफ जा रहा है और उनको पॉलिसीज दे रहा है और उनको ही जो है फैसिलिटेट? द आंसर इज द सेम, द पॉपुलेशन बूम। द पॉपुलेशन 1 अरब 38 करोड़ की पॉपुलेशन में कम से कम 10 करोड़ बंदा बिलियनर होगा, यानी 1 बिलियनर नहीं, मे बी 20 बिलियन की उनकी अपनी एसेट्स होंगे, और ही कैन बाय एनीथिंग। लिहाजा अब तो ये है कि टाटा बिरलाज इंडिया में वो तो कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। दे हैव मेड अराउंड 15 कैंसर हॉस्पिटल्स इन इंडिया। टाटा बिरला, आप अमेज़न की बात कर रहे हैं, उन्होंने इतने कैंसर के हॉस्पिटल बना लिए हैं। लिहाजा द आंसर इज द पॉपुलेशन। जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर ये कारोबारी इदारे आएंगे। और सर, इंडिया ने बहुत कम टाइम में ना बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना ली है, आपको क्या लगता है कि हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, किस तरह से हम अपनी ये चपकलश से
निकल के, सियासी चपकले से निकल कर इस तरफ आ सकते हैं कि हम डेवलप हो? गुड आंसर। देखो, जहाँ पर हमारी सियासत ख़त्म होती है, बनिया सियासत उधर शुरू होती है। बनिया, हिंदू बनिया जो है ना, वो कुछ अगर गिरेगा भी तो देख के गिरता है कि वो कुछ उठाने के लिए। तो हिंदू बनिया 100 साल की अपनी प्लानिंग करता है। हम सिर्फ आज की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें आज रोटी मिल गई, खुश होकर सो जाएंगे, यार कल आएगा, कल देखी जाएगी। हिंदू बनिया ऐसा नहीं करता, वो आज की रोटी नहीं खाता, वो उसने आगे 10 साल की प्लानिंग करी हुई है। दिस इज़ वाई दे आर सक्सेसफुल। दे आर वेरी गुड प्लानर्स एंड वेरी सॉफ्ट। बड़े ये धीमे लोग हैं और सॉफ्ट कैरेक्टर्स के लोग हैं। ये जल्दी गुस्से में नहीं आते एंड दे कीप ऑन प्रेशरिंग देयर कैरेक्टर्स टू फुलफिल देयर डिमांड। दैट इज़ वाई दे आर सक्सेसफुल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप दुनिया में चले जाएं, लोग इंडिया को पूछते हैं, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता अब तो। इंडिया, क्योंकि अब देखें, अगर आप मुझे ना भी बताती और आप मुझे कहती कि गैस करें कि कौन सा मुल्क है, तो मैं इंडिया ही करता। उसके पीछे वजह ये है, एक तो ये है कि वहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, ठीक है। आईटी सेक्टर के और जितने भी बड़े, ये तो अमेज़ॉन है, उसके अलावा भी आप गूगल, फेसबुक, ये वो जहाँ भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे जो उनके सीईओज़ हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको इंडियन नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे। तो इंडिया जो है, क्योंकि देखें ये बात है प्रायोरिटीज़ की, उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है आईटी सेक्टर को। और आप अगर दुनिया के 10 अमीर तरीन आदमी देखेंगे ना, उनमें शायद एक जो मस्क है वो आपको नॉन आईटी का मिलेगा। बाकी सारे जो अमीर तरीन लोग हैं ना, वो आईटी सेक्टर से किसी ने, और वो टेस्ला की वजह से, और उसमें भी उन्होंने ज़्यादा जो है ना वो आईटी से मदद ली हुई है इस वजह से। तो आईटी का बड़ा किरदार है लोगों को अमीर करने में। लोगों, जिस तरह की हमारी इकॉनमीज़ हैं, जिस तरह के हमारे गरीब ममालिक हैं, इनको बूस्ट करने के लिए मेरे ख्याल में आईटी बेस्ट ऑप्शन है कि आईटी की तरफ लाया जाए। इंडिया यही चीज़ कर रहा है। थ्रू आउट हमने देखा कि वो आईटी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और इस वजह से वो तरक्की करे। हमारा एक आरफा टावर बना हुआ है और वो बस बना हुआ है, पड़ा हुआ है, और वो जो सैफ साहब उनके जो काम कर रहे थे उस पर, उनको भी हटा दिया था इमरान खान साहब ने, और अब पता नहीं अब क्या बनता है हमारा। लेकिन हैदराबाद में अगर ये बन रहा है तो मेरे ख्याल में जो रही सही कसर थी आईटी सेक्टर की इंडिया की, वो भी निकल जाएगी और इंडिया बहुत बड़ा बूस्ट लेने जा रहा है इसमें। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर, ना सिर्फ अमेज़ॉन बल्कि बहुत सारे बड़े ब्रांड जो कि आईटी से रिलेटेड है और आईटी से रिलेटेड ना भी हो तो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं और प्रेफर करते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखें, आप देख रही हैं दूसरी मोदी गवर्नमेंट आई है, ठीक है, और तीसरी की भी उम्मीद है कि शायद फिर वो जीत जाएं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ आपको मैक्सिमम जो है ना 5 साल का कह के ना 3 साल बाद आपकी गवर्नमेंट गिरा दी जाती है। वो इंटरनली हो, एक्सटर्नली हो, जैसे भी हो, आप पूरे 5 साल नहीं करते। और लोगों का यकीन तब पक्का होता है जब आपके घर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और जो बाहर का इन्वेस्टर है वो तब आता है जब वो देखे कि यहाँ का माहौल साजगार है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा होता है वो माहौल, ठीक है। एक बंदा एक पॉलिसी लेके आता है और वो स्टेबल करने की कोशिश करता है तो उसको 5 साल 10 साल चाहिए। मोदी गवर्नमेंट अगर अपने इनिशिएटिव्स पे में कामयाब हो रही है तो उसके पीछे वजह ये है कि उन्हें अब जो दूसरी टर्म है, ठीक है, और अब वो आगे भी जाने को तैयार है। तो ये सबसे मेन चीज़ जो मेरे ख्याल में है वो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी किसी मुल्क में तो फिर बैरूनी इन्वेस्टर्स आएंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, और यही हो रहा है इंडिया में। तो क्या कहना चाहेंगे सर, हम किस तरह से इस डेफिनेटली हम खुद जानते हैं कि इंडिया बहुत कम टाइम में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना चुका है, क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है? सब कुछ सीखने की ज़रूरत है। सही पूछें तो हम जो है ना वो क्रॉलिंग जो बच्चा होता है ना उसकी मानंद है अभी तक, और बच्चा भी वो जो किसी की नहीं मानता, ठीक है। और हम लोग मान नहीं किसी की रहे, तो हमें सीखना है, ठीक है, फुटस्टेप्स पे चलना है किसी न किसी की। आप अपनी दुश्मनियाँ और वो सारी जो चीज़ें, रंजिशें वो रखें, वो खलिशें जो हैं वो अपने अंदर रखें, लेकिन ये है कि जो चीज़ें सीखने की है ना, वो कहते हैं ना कि जब कोई बात है ना, जो कोई बंदा बात कर रहा हो तो उसकी बात पे फोकस करें इंस्टेड के ये देखें कि वो बंदा कौन है। तो हम लोग ना ये देखते हैं कि ये काम कर कौन रहा है, ये नहीं देखते कि काम क्या हो रहा है। तो आप पॉजिटिव कामों से सीखें। देखिए आईटी सेक्टर का जिस तरह से आप बात करिए, तो हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से हमारी जो लेबर है, जिस तरह की आसान लेबर है और सस्ती लेबर है पाकिस्तान में, तो अगर हम अपने आईटी सेक्टर को बूस्ट देते हैं तो मेरे ख्याल में हम बहुत कुछ जो है ना वो अचीव कर सकते हैं और आसानियाँ हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन हमारा ये है कि अभी तक फेसबुक मोनेटाइज नहीं हो सकती आपके इधर, ठीक है, यूट्यूब का कोई ऑफिस नहीं है, फेसबुक का कोई ऑफिस नहीं। इस तरह के जो मसाइल हैं ना, ये बड़े मसाइल हैं। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ये बहुत बड़े मसाइल कंसीडर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तवज्जो ही नहीं है उस तरफ। तो उस तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इंडिया से सीखें। मैं तो कहूँगा कि ऑब्वियसली सीखना चाहिए। हैदराबाद जैसे शहर में अगर इतना बड़ा बूस्ट आ रहा है, ठीक है, इंडिया का,
दिल्ली बम्बई तो वो फिर बड़ी दूर रह जाते हैं। तो आप ये देखें कि फिर किस कदर वो फोकस्ड हैं। तो हमारे यहाँ अब अभी तक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद ये इसमें भी कुछ नहीं आ रहा, तो वहाँ तो हैदराबाद जो मेन स्ट्रीम शहरों में नहीं आता, उस तरह से जो मेन स्ट्रीम, जब हम बम्बे की बात, हाँ वो नहीं आते। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और ये लम्हा फ़िक्री है। आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द पॉसिबल सोल्यूशन? देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन ये है। आप देखें कि पहले एक दौर था कि जब बूम आया था कॉमर्स की फील्ड पे, लोगों ने बीकॉम किया, फिर मीडिया की फील्ड पे बूम आया, लोगों ने मैस कॉम किया। अब पाकिस्तान में उतने चैनल्स मज़ीद नहीं हैं, अब जितने चैनल्स थे वहाँ पर कैपेसिटी फुल हो गई है। लोग जो है वो मैस कॉम करके जॉब के लिए जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास जॉब वैकेंसी नहीं है, यहाँ तो नए चैनल्स आए। इसी तरह अब जो जहाँ पर लोग आईटी की कंपनीज़ हैं वो महदूद कंपनीज़ है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं। अब तो यही होगा कि कोई नई कंपनीज़ आएँ, वो नया टैलेंट अपने पास हायर करें, ताकि इस पूरी एक प्रोफेशन को पूरा एक हब बनाया जाए, फील्ड बनाया जाए, ताकि इस फील्ड की पूरी दुनिया में वैल्यू हो। लोग कहें यार आईटी एक्सपर्ट पाकिस्तान में बहुत अच्छे हैं। आपको पता है बहुत से मैं लोगों को ऐसा जानता हूँ अमेरिका में, लंदन में, जो वहाँ पर छोटा छोटा सेटअप बना के चीज़ें चला रहे हैं, और वो पाकिस्तान से आउटसोर्स करके आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर किया हुआ है, और उनको वो छोटी छोटी सैलरीज दे रहे हैं। छोटी छोटी सैलरीज इसलिए दे रहे हैं, उनको पता है यार ये बेरोज़गार, इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर इनके पास ऑप्शन हो पाकिस्तानियों के पास, तो वो यार यहाँ पे किसी अच्छी बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब करें, उनको अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो। मगर वो कहते हैं कोई बात नहीं, ना कुछ आने से कुछ आना तो बेहतर है। इसलिए